हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कोई ना कोई पार्ट आ जाता है भाई। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट, इसमें करना क्या है, अपने को फॉर्मुलेट करना है फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस। हमें क्या करना है, जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको फॉर्मुलेट करना है पेयर ऑफ इक्वेशन में, ठीक है। एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और फिर क्या करना है, उनका यूज करते हुए उनका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है भाई, कितनी देर में, 2 घंटे में, ठीक है। और एंड अपस्ट्रीम, देखो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाती है कितनी देर में, 2 घंटे में, ठीक है भाई। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। अब वो कहता है कि हर स्पीड, उसकी स्पीड यानी कि रितु की स्पीड बताएं, किसमें, स्टिल वाटर में बताएं, ठहरे हुए पानी में बताएं, रुके हुए पानी में। एंड द स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड भी बताएं। करंट से मतलब है धारा से, जो पानी की धारा होती है उसकी स्पीड हमने बतानी है। अब देखो भाई, हम क्या करेंगे, ये लेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये जो 2 वर्ड आए हैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, इनको समझना है। अब एक बात देखिए, अगर मान लो ये पानी बह रहा है, ये क्या है भाई, पानी का फ्लो है, ठीक है। और इसी साइड में मान लो अपने को तैरना हो, या बोट की, अगर बोट है अपने पास तो बोट को इसी डायरेक्शन में अगर जाना हो, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो इसकी जो अपनी ये है धारा, इसको हम लेट कर लेते हैं। देखो हम लेट कर लें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखें, हम देख रहे हैं तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। स्पीड लेट कर लेते हैं हम कि नाव की क्या है और धारा की क्या है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे नाव की माने, या आप नाव की भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो तैर रही है जिस डायरेक्शन में, रितु की भी स्पीड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लिखें लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर वो क्या है भाई, एक्स है। अब इसकी यूनिट क्या मानेंगे, देखो यहां पे देखिए तो किलोमीटर और आवर में दिया है, तो इसको एक्स किलोमीटर पर आवर लिखे आप, ठीक है। स्पीड ले ली हमने, और स्पीड लें अब करंट की, ये भी लेट कर लें। लेट स्पीड ऑफ करंट की स्पीड क्या है भाई, y किलोमीटर पर आवर। अब हम देख रहे थे कि यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अगर नाव बोल दें या ऋतु तैर रही है ये बोल दें, और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये इसकी धारा का फ्लो है, यानी कि पानी का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही ये मान लेते हैं, हमने किससे मानी है, ये करंट धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर से मानी है, और इसकी x किलोमीटर पर आवर से मानी है, ठीक है। चाहे वो बोट हो, चाहे ऋतु तैर रही हो। अब यहां पे अगर हम बात करें तो जब दोनों एक डायरेक्शन में हैं तो क्या होगा भाई, ये क्या बोलेंगे हम, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे इसको। और डाउन स्ट्रीम में है तो ये बात क्लियर है कि ये और ये दोनों स्पीड क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। उसको तैरने में आसानी रहेगी भाई, जो कुछ तो धारा की चाल हो गई और कुछ उसकी खुद की है, तो दोनों स्पीड क्या होंगी, इसमें ऐड हो जाएंगी। और बात करें अगर अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में क्या रहेगा, मान लो धारा तो इधर बह रही है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेकिन ये जो नाव है, ये धारा तो बह रही है इधर इस डायरेक्शन में, लेकिन जो नाव है वो किस डायरेक्शन में है भाई, जो अपनी नाव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, उसका अपोज, इस जो ये जो डायरेक्शन थी मतलब धारा की थी, उसको क्या कर रही है, ये अपोज कर रही है ना, इसके विरुद्ध आ रही है ये। तो और इसकी मान ले, इसकी क्या है मान रखी हमने x किलोमीटर पर आवर, या फिर आप ये बोलें कि ऋतु जो है वो
अपोजिट डायरेक्शन में, धारा की अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है और x किलोमीटर पर आवर से तैर रही है, तो अपस्ट्रीम में क्या हुआ, अपोज हुआ, है ना। तो इसकी स्पीड की अगर हम बात कर ले तो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई, भाई ये कम हो रही है ना इसमें, ये इसको अपोज कर रही है, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी अपस्ट्रीम में। इन दो बातों को विशेष ध्यान रखना है। अब यहां देखें, हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसने बोला है, सबसे पहले तो हम डाउनस्ट्रीम में स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी भाई, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्लियर। और स्पीड इन अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है भाई, ठीक है। हम यहां पे ध्यान दें। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात जब हम करेंगे, यहां क्या कह रहा है कि वो जब डाउनस्ट्रीम में जाती है, देखो क्वेश्चन को पढ़ने से भी पता चल रहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। अब 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में चली जाती है और अपस्ट्रीम में वो 2 ही घंटे में केवल 4 किलोमीटर जाती है। अब जाएगी जब उसके अपोजिट जब वो चलेगी तो वही जाएगी, कम ही जाएगी। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है अपने को कि डाउनस्ट्रीम में वही स्पीड ऐड हो गई तो फास्ट से जा रही है और इसमें देखो कम हो गई ना। तो यहां पे हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इधर क्या दिया है अपने को, स्पीड है, टाइम है और डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, यही होता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात कर लें, स्पीड की बात करें, जब हम डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी जा रही है 20 किलोमीटर, कितनी देर में, 2 घंटे में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो ये कितना हो गया 10। तो यहां से क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन तो ये बन गई। सिमिलरली ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई अपनी, फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें तो। अब सेकंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, कहता है कि वो 2 घंटे में अपस्ट्रीम जब जाती है तो 4 ही किलोमीटर जाती है। तो अब अपस्ट्रीम में स्पीड, फॉर्मूला यही लगाएं, स्पीड क्या है अब अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अब देखो 4 किलोमीटर जा रही है तो डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 2 दूनी 4, x माइनस वाई कितना आ गया 2। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें आप, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो आप सोल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम, अब कौन सा मेथड यूज कर लें आप, कोई भी मेथड यहाँ पे यूज कर लेंगे। देखो हमने, इसने बोला था कि फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम को और फिर उसको सोल्व करना है, तो ये तो बन गई अपनी इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखें भाई, हम कर लेते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट आप क्या कर दें, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, ऐड करें भाई। तो ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है और ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। ये फर्स्ट है इक्वेशन, ये सेकंड। अब ऐड कर रहे हैं तो ये कट गए, x और x कितना 2x इज इक्वल टू ये कितना 12, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2 से 2 6 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 आ गई तो आप कोई भी किसी भी इक्वेशन से फर्स्ट या सेकंड से किसकी वैल्यू निकाल देंगे, y की। तो अब यहां पे कर देता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज, फर्स्ट इक्वेशन से अगर करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना आ जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो आप क्या लिखेंगे, फाइनली लिख देंगे देयरफॉर स्पीड
ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपने लिख देनी है भाई, मैं ये मिटा के लिख देता हूं, आपने ये लिखना है। देखो यहां तक करने के बाद में आपने लिख देना है देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। और स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। आपने ये भी देखो यहां से आप नोट करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, फिर ये सेकंड इक्वेशन, इसके नीचे ये कर लेंगे, और फिर ये करने के बाद लास्ट में ये आपको जरूर लिखना है भाई, इनकी यूनिट के साथ लिखना है। ठीक है। और ये यूनिट आपने सही माननी है, जब किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आया है क्वेश्चन तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कंटिन्यू फॉलो करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।